प्रशासन व पुलिस की टीम ने मार्तंड ग्राउंड का लिया जायजा। लगातार बढ़ रही प्रवासियों की भीड़ को देखते हुए किए जा रहे कई प्रयोग। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह महामारी किसी भी हालत में कम होती नहीं दिख रही है, बल्कि लगातार कोरोना संक्रमण के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश के कोने कोने में फंसे प्रवासियों को भी उनके घरों तक लाने का प्रयास निरंतर जारी है। ऐसी स्थिति में कई बार लापरवाही भी देखने को मिलती है, जो लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। प्रवासियों को यहां से वहां भेजने का काम शुरू किया गया है, तब से इस महामारी का ग्राफ और बढ़ गया है। अब शासन प्रशासन द्वारा इसे रोकने की दिशा में क्या नए प्रयोग किए जाते हैं, यह देखना होगा। पूरी दुनिया भर में तबाही फैलाने वाली यह महामारी अब भारत में भी तेजी से पांव पसार रही है। अगर हम बात करें 9 मई को देश भर में कोरोना की स्थिति क्या है, तो आपको बता दें कि 59,662 लोग अभी तक में संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिसमें तकरीबन 1981 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस बीमारी के बाद अभी तक भारत देश में 17,847 लोग स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को भी वापस लौट चुके हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो आज तक में प्रदेश में 3,341 मरीज संक्रमित हुए, जिसमें 200 लोगों ने अपनी जान गंवाई तथा 1,349 लोग ठीक भी हुए हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से बाहर से आने जाने वाले लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था बनाई जा रही है, उसे देखते हुए यह कह पाना कि इस महामारी से हम जल्दी निजात पा जाएंगे, यह असंभव है। क्योंकि बाहर से आने में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन हो पा रहा है, ना ही उचित देखभाल व जाँच, जिसका खामियाजा आगे चलकर और बुरी तरह से भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कई बार लापरवाही भी सामने आ रही है, जो अत्यंत घातक साबित हो सकती है। अब तो कोरोना संक्रमण गांवों से निकलकर सामने आ रहा है, जिसकी संभावनाएं आगे और बढ़ सकती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है, व्यवस्थाओं में कमी और जिम्मेदारों की लापरवाही। हालांकि एक बार फिर व्यवस्था बनाने रीवा जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं में कसावट लाने की दिशा में मार्तंड स्कूल पहुंचा, जहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए लगातार बढ़ रहे प्रवासियों की भीड़ को देखते हुए नए प्रयोग किए जाने की दिशा में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान एडीएम मीला तिवारी, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा, एसडीएम फरहीन खान, सीएसपी एसएस बघेल समेत अन्य राजस्व व पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। व्यवस्थाओं का जायजा लेने मौके पर पहुंची एडीएम मीला तिवारी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने बनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। कोरोना प्रभावित क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों से लगातार प्रवासियों का आवागमन हो रहा है। अभी हमारे ज़िले में 20,000 के ऊपर प्रवासी आ चुके हैं और जिनकी व्यवस्था सुनिश्चित हमने कराई है रेलवे स्टेशन में और प्लस मार्तंड ग्राउंड में अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां उनकी लिस्टिंग की जा रही है। और यहाँ मार्तंड ग्राउंड में हमारा ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ प्रवासी, तो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग, उनकी भोजन की व्यवस्था और अन्य तरह की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोगों को कम से कम परेशानी हो और वो अपने गंतव्य स्थल तक रवाना हो सके। जैसा कि इसके पहले जब परसेंटेज कम था कोरोना का, देश में भी स्थिति कम थी, उस दौर पे लॉकडाउन था। अभी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के रिजल्ट आते जा रहे हैं सामने। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म कर देना और इतनी तमाम पूरे मार्केट में भीड़ इकट्ठा होना, सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रॉपर पालन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? क्योंकि कोरोना का प्रभाव इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है और हम लोग देख ही रहे हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ाना अति आवश्यक है किसी भी देश के लिए। तो इसलिए और जो लोग फंसे हुए हैं अन्य ज़िलों में, उनके मन में भी बहुत अनिश्चितता है और वो भी अपने घरों की ओर वापस आना चाहते हैं। इसलिए सभी लोगों को ये आ रहे हैं, और अगर ये इस तरह से प्रयास नहीं होते तब भी लोग आ रहे थे, तो उनके आने और उनको कितने सुरक्षित उनको रखा जा सके और साथ ही दूसरे लोग जो उनके टच में आ रहे हैं उनको भी कितना सुरक्षित रखा जा सके, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके और उनको इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। और जहाँ तक ये शॉप्स खुलना और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुलना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का स्टार्ट होना, वो हमारे देश के लिए बहुत आवश्यक है, तो वो स्टार्ट हो रही हैं। प्लस हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्रशासनिक और पुलिस का अमला सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। जब लोग स्वयं अवेयर होंगे तभी ये लंबे समय तक चूँकि चलने वाला है, तो लोग अवेयर होंगे तो ये चीज़ें कम फैलेंगी, कोरोना का प्रभाव कम होगा। लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसके लिए हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं और अपील की जा रही है सभी से कि वो
स्वयं भी अवेयर रहें इस चीज़ के लिए। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाती है, उनको कैसे लिस्टिंग की जाती है, क्या व्यवस्था रहती है कि उनको चिन्हित किया जा सके? कल को अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो कुछ अपने पास ऐसा लेखा जोखा रहता है लोगों का? हमने सभी चेक पोस्ट पे हम लिस्टिंग कर रहे हैं, साथ ही जहाँ पे हम प्रवासियों को लेके आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या मारतंड के ग्राउंड में हम इकट्ठा कर रहे हैं जो बसेस के माध्यम से आ रहे हैं, तो यहाँ भी हमने लिस्टिंग की व्यवस्था की है। इसके अलावा भी ग्राम पंचायत स्तर पर भी लिस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कई लोग अन्य माध्यमों से भी या फिर पैदल चल के भी आ रहे हैं, तो हम प्रयास करते हैं उनको गाड़ियों में बैठा के उनके गंतव्य स्थल तक पहुँचाएँ। तो ग्राम पंचायत लेवल पे भी हमने ये शुरू किया हुआ है कि वहाँ भी उनकी जो भी हमें जानकारी लगती है कि आ रहे हैं इस तरह के लोग, तो वहाँ भी हम ये लगातार लिस्टिंग चल। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी बनाई गई व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। सही कह रहे हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं देश के अन्य प्रदेशों से, तो उसके लिए प्रशासन के सहयोग से लगातार ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी 2 दिन पहले यहाँ 4 टेंट होते थे, आज यहाँ पर सैकड़ों टेंट लगे हैं। इस तरह वो लोग हैं जो आएंगे, इस तरह उन लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है जिनका चेकअप किया जाना है। इसके साथ ही अभी हम लोग आए हैं जिसमें रेवेन्यू से एडीएम मैडम, डिप्टी एसडीएम मैडम भी, हमारे सीएसपी साहब भी हैं। वो यही व्यवस्था देखने आए हैं कि और जो लोग आएंगे और संख्या जो बढ़ेगी उनके लिए कहाँ व्यवस्था की जाए, उसके लिए ग्राउंड उपयुक्त है नहीं है, या फिर किसी अन्य ग्राउंड पे ये व्यवस्था शिफ्ट की जाए। तो अभी तो यहाँ डिसीजन लिया गया कि बस आएंगी, बस की एंट्रियाँ कराई जाएंगी, उसके बाद फिर उनको चेकअप करा के फिर वो जिस जिस स्थान के लिए उनको जाना है तहसीलवार, उनको फिर भेजा जाएगा यहाँ से। कई बार मतलब लापरवाही की भी बातें सामने आती हैं, कई लोग बिना चेकअप और इन सब चीज़ों के बाहर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तो कोरोना गाँवों से निकल के आने लगा। अभी तक की ऐसी स्थिति रीवा में नहीं आई है देखने को। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं और जनता के लोग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की जानी थी वो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हम डॉक्टरों की अभी पहले यहाँ 2-3 टीम होती थी, अब हमने यहाँ पर 4-4 डॉक्टरों की टीम भी बढ़ा रखी है कि लोगों को देर ना हो और लोग चले जाएं। जहाँ तक बिना चेकअप के जाने की बात है, तो गांव में लोग कहीं ना कहीं से, बहुत सारे आपने सुना ही होगा कि लोग किसी ट्रक में आके, किसी अन्य साधन से आके आ जा रहे हैं, और जो अगर चेकअप कराने नहीं आते हैं तो उन लोगों को भी प्रमोट किया जा रहा है लगातार कि वो चेकअप कराएं। बसों में जिन लोगों को लेके जाया जा रहा है उनके लिए भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इसमें जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो चेकअप कराने के बाद हम लोगों का तो पूरा प्रयास ये रहता है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कहीं कहीं किसी ना किसी कारण से कि कुछ लोग 4 लोग, 6 लोग, 5 लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें फिर एडजस्ट करके वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन